सारा खेल है हमारी सोच का। और एनर्जी कोई बाहर से टपकने की चीज़ नहीं है। सारा खेल है सोच का। हम जैसे ही सोच रखेंगे वही रिफ्लेक्शन आपके चेहरे पे दिखाई देगा। ऑरा किससे बनता है? किससे बनता है ऑरा? किससे बनता है बताइए आप? संकल्पों से ऑरा बनता है। ठीक है, संकल्पों से ऑरा बनता है। कल भाई साहब कहाँ हैं भैया जो कल बैठे? भैया को बहुत बहुत शुक्रिया। कल बड़ी भावना से, बड़े प्रेम से काफ़ी सारी पता नहीं कहाँ से लाए थे लकड़ियाँ लेकर आए थे। वो रंदा नहीं फेरते हैं उन पे, वो लकड़ियाँ निकलती है, छिलका, वो जलता आसानी से है। तो इनका कहना ऐसा है कि उसकी तपन से अगर आप सेकते हैं अपने आप बॉडी को उसकी तपन में तो आपको रिलैक्सेशन मिलता है। दैट इज़ गुड, दिस इज़ साइंस। एक्चुअल में क्या है, अगर आप भाप नहीं लेते हैं, वो भी एक तरीके से अग्नि ही है, ऑफ कोर्स अग्नि ही है ना। पानी गर्म होता है, अग्नि बन के वो अग्नि के माध्यम से वो भाप बन जाता है, अंदर जाता है, आपको रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, और हमारी बॉडी भी पंच तत्वों से ही बनी है और उसमें भी अग्नि है। ठीक है, और बाहर से अग्नि उस अग्नि को बढ़ाने का काम करती है, जिसके कारण क्या है, जो कफ है, कफ क्या है? कफ अक्सर ना ठंडी शीतलता में, ठंड में होता है ना। पित्त गर्म होता है, कफ ठंड में होता है, तो अग्नि मिलती है और आपको रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ ऐड करेंगे जो कि स्पष्ट होना चाहिए सभी को। कोई भी चीज़ हमारे ऑरे को नहीं बनाती। कोई भी चीज़ स्टिमुलस हो सकता है, लेकिन जैसे अब ये चॉकलेट की बात करते हैं, आप एक बच्चे को चॉकलेट दीजिए, बच्चा खुश हो जाता है। हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग ये है कि चॉकलेट ने बच्चे को खुशी दी, पर वास्तव में क्या चॉकलेट ने बच्चे को खुशी दी है? किसने दी है? चॉकलेट पाकर बच्चे ने खुशी वाला थॉट क्रिएट किया है। तो खेल तो सारा सोच का ही है ना। जब द्वापर के बाद से हम लोग विकार में गए, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार के वशीभूत हो गए, तो आत्मा में इतनी पावर नहीं बची कि वो खुद ही बहुत पावर और प्योर थॉट क्रिएट कर पाए। तो उसने क्या किया? स्टिमुलस का सहारा लेना शुरू किया। राइट, बाहर से चीज़ों का सहारा लेना शुरू किया। जैसे भैया ने कहा कि अग्नि से आपका ऑरा शुद्ध हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा सोच रहा था कि मेरे ऑरे से अग्नि चार्ज हो जाए। बाबा ने तो हमें यही सिखाया है ना। वो हमारे ऑरे को शुद्ध नहीं कर सकती है, लेकिन जब मैं उससे तप रहा हूँ और मैं ये थॉट क्रिएट करता हूँ कि अग्नि से अब मैं अच्छा अनुभव कर रहा हूँ, तभी मेरा ऑरा सुधरेगा। अगर उसमें तपते हुए मैं ये थॉट क्रिएट करूँ जी ये मेरी होगा, कुछ होगा? कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अग्नि आपके ऑरे को नहीं सुधार सकती। अग्नि स्थूल है और ऑरा सूक्ष्म है, और वो आपकी थॉट से बनता है। ठीक है, वही चॉकलेट की बात है। चॉकलेट किसी को खुशी नहीं दे सकती, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे चॉकलेट खाने से दुखी हो जाएंगे। अगर उनकी दाढ़ में प्रॉब्लम है, आप उनको चॉकलेट खिलाइए तो वो दुखी हो जाएंगे। ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि आप कैसा थॉट क्रिएट करते हैं उस चीज़ को लेने के बाद। तो अग्नि में तपते हुए जो हम थॉट कर रहे हैं, हाँ आई एम फीलिंग रिलैक्स ना, मुझे अच्छा लग रहा है, यस, अल्टीमेट तो देखा जाए थॉट ही कर रहा है सब कुछ। तो बाबा क्या कहते हैं, अंत में तुम इस स्टेज में पहुंच जाओगे कि तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बाहर से। यहाँ तक कि बाबा तो ये भी कहते हैं कि तुम कुछ खाओगे भी नहीं। और हम थॉट पावर से ही अपनी भूख को शांत कर देंगे, है ना। तो एक भाई ने ना एक बार कहा था, हम भी उनके साथ खड़े थे,
एक भाई हमारे साथ थे और एक तीसरे भाई ने कहा था कि आई नो लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट ब्रह्मा कुमारीज, मैं ब्रह्मा कुमारीज के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी कुछ जानता हूँ, पर मैं आपसे सुनना चाहता हूँ व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी क्या है। तो जैसे हमने बोलने के लिए थोड़ा सा मुख खोला तो हमारे जो बाजू में भाई खड़े थे उन्होंने कहा कबीर भाई मैं बताऊँ? हाँ बिल्कुल आप बताइए। तो उन्होंने जो बताया वो मैं आपके सामने रखता हूँ और आपको इससे बड़ा फ़ायदा मिलेगा। उन्होंने कहा था स्पिरिचुअलिटी ये है कि सपोज, पहले तो उन्होंने कहा उनको कि आपने गुलाब का फूल देखा है? उन्होंने कहा हाँ। आपने उसको छुआ है? हाँ। आपने उसकी स्मेल ली है? हाँ। कैसा अनुभव होता है? बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा सपोज यहाँ कोई गुलाब का फूल है नहीं, आप उसे छू भी नहीं रहे, आप उसको स्मेल भी नहीं कर रहे, लेकिन उसकी गैर हाजिरी में भी आप वही अनुभव कर पाएँ कि जैसे मानो गुलाब का फूल यहाँ है, आप उसे छू रहे हैं, उसकी स्मेल कर रहे हैं, वही आनंद आपको अनुभव हो रहा है। दिस इज़ कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। समझ में आया? बात समझ में आई? अब जैसे हम बाबा से कनेक्शन जोड़ते हैं तो हम सब कुछ विजुअलाइज ही तो करते हैं। उस क्षण तो वो इन आँखों से दिखने वाली चीज़ वहाँ होती ही नहीं है, हम अनुभव करते हैं। और अनुभव करते ही क्या होता है, हम बहुत अच्छा अनुभव करने लगते हैं, आनंद में चले जाते हैं। आनंद के सुख के वाइब्रेशन हमसे निकल के सीधे कहाँ जाते हैं? प्रकृति में। और प्रकृति समझ लो एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसके पास सभी तरह की सब्जियां, सभी तरह के चाय, कॉफ़ी, सब कुछ है। आपको ऑर्डर देना है ना, यानी पैसा चुकाना है रेस्टोरेंट से और ले लीजिए। वैसे यहाँ क्या हो रहा है, जब हम सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम के वाइब्रेशंस प्रकृति को देते हैं तो प्रकृति बिल्कुल उसी लेवल की चीज़ें हमें लौटा देती है। प्रकृति का एक नियम है, प्रकृति कहती है कि मैं तुम्हें कुछ देती नहीं हूँ, मैं तुम्हें लौटाती हूँ। तुम मुझे 1 गेहूं का दाना दो, मैं उसे 1000 गेहूं के दाने बना के लौटा दूंगी। लेकिन अगर तुम मुझे 1 गेहूं का दाना भी नहीं दोगे तो मैं तुम्हें ये लौटाऊंगी, यानी कुछ भी नहीं देगी वो। अगर आप चाहते हैं कि प्रकृति आपको माला माल कर दे तो हमें प्रकृति को सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद, शक्तियों के वाइब्रेशंस देने होंगे। और जितना आप देते जाएंगे प्रकृति आपको लौटाती जाएगी, लौटाती जाएगी, लौटाती जाएगी। लेकिन माध्यम ये है, और कोई माध्यम नहीं है। शिव बाबा से लेना है और उसे देना है। प्रकृति कहेगी भाई मैं तो आपकी कर्जदार हो गई, चलो तो मैं आपको इतना लौटा देती हूँ, इतना लौटा देती हूँ कि इस धरती पर ही स्वर्ग बन जाता है। यानी प्रकृति सतो प्रधान हो जाएगी केवल और केवल हमारे वाइब्रेशंस से। ये बात समझ में आ रही है आपको? प्रकृति सतो प्रधान हो जाएगी। वृक्ष जैसे दिख रहे हैं ना पीछे, सूखे सूखे से बेचारे, ये एकदम कैसे होंगे? कल्पना करो स्वर्ग में कैसे होंगे वृक्ष, बिल्कुल हरे भरे, बहुत हरे, जो कल्पनाओं से भी परे हैं। सोच कर देखिए आप। अभी जब मैं रास्ते में आ रहा था, एक्चुअल में जब आपकी थोड़ी बहुत तबीयत ऐसे हो जाती है ना, तो आपको कई आत्माएं ऐसी मिलती हैं जो आपको आपकी बहुत, उनकी बड़ी प्योर इंटेंशन होती है, वो आपकी मदद करना चाहती हैं। तो गाड़ी में ही एक भाई मेरे साथ बैठे थे, वो कह रहे थे कभी भाई आपने कभी प्राणिक हीलिंग के बारे में सुना है? मैंने कहा बताओ क्या होता है। तो बताने लग गए। कहते ये ऐसा होता है जैसे वृक्ष के सामने खड़े हैं, वृक्ष में भी एनर्जी होती है और हम में भी है। हमें उसके सामने ऐसे खड़ा होना है और उसे ऊर्जा देनी नहीं है, उसकी ऊर्जा को महसूस करना है और अपने अंदर समाते हुए देखना है। मैंने कहा ओके। तो मैंने कहा देखा जाए तो ये तो राजयोग से ही कुछ निकाली हुई चीज़ है ना, जैसे राजयोग इन सब का पापा है और ये छोटे छोटे बच्चे हैं। कहते हैं हाँ बात तो आप सही कह रहे हो। तो भी मैं पेड़ के सामने खड़ा होकर ये महसूस नहीं करूँगा कि मैं इससे कुछ ले रहा हूँ। मेरे मन में यही चलेगा कि मैं भगवान से लेकर इस वृक्ष को दे रहा हूँ,
क्योंकि बाबा ने तो हमें यही सिखाया है ना, वी हैव टू गिव ओनली। हमारे देने का संस्कार डेवलप होना चाहिए। कोई बात नहीं, वृक्ष में ऊर्जा है, वो आप उससे ले सकते हैं, लेकिन इससे माइंड की प्रोग्रामिंग, बैक ऑफ द माइंड कहीं ऐसी हो जाती है कि आप ले रहे हैं, आप ले रहे हैं। दीजिए ना, आप दीजिए। और मुरली में एक महावाक्य आता है, कभी भूलिएगा मत, देने में ही लेना समाया हुआ है। कल भैया जब बड़े प्यार से अग्नि जला रहे थे तो सोच रहा था कि बाबा की किरणें मुझ में पड़ रही हैं और इस अग्नि में जा रही हैं। भाई अग्नि को भी तो अग्नि भी तो तमो प्रधान हो गई है ना। अग्नि को भी तो सतो प्रधान हमें बनाना है या नहीं बनाना है? तो हमें सबको देना है, सबको देना है। किसी से हमें कुछ नहीं चाहिए। सूक्ष्म से सूक्ष्म में चेकिंग करो कि हम किसी से कुछ ले तो नहीं रहे हैं। डीप से डीप चेकिंग कर दिया हमें कि कहीं ये थॉट लेने वाला तो नहीं है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, एक अभ्यास करेंगे, देखेंगे स्वयं को कि मैं आकाश में स्थित हूँ, मैं मास्टर दाता फरिश्ता। कैसे देखेंगे? ब्रह्मा बाबा का चित्र देखा है? सूक्ष्मतन में ऐसे नहीं खड़े होते हैं और ऊपर से लाइट पड़ रही होती है और चेहरा कैसे सूरज की तरह चमक रहा होता है, अंग अंग से प्रकाश निकल रहा है और नीचे ग्लोब घूम रहा है। ये किरणें ऐसे जा रही हैं, ठीक है, सीधी प्रवेश कर रही हैं। बिल्कुल स्पष्ट विजन देखना है, कोई भी ऐसे वैसे नहीं बैठेगा, एकदम सीधे बैठकर एक बहुत सुंदर विजन अपना देखिए कि मैं आकाश में, नीले आकाश के नीचे खड़ा हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। अपने अंतर मन को आवाज़ दो कि हे मेरे मन, क्या तुम जानते हो कि तुम एक दिव्य फरिश्ता हो? हे मेरे मन, तुम में शिव बाबा की सर्व शक्तियाँ भरी हुई हैं। आवाज़ दो उसे, आवाज़ दो, जगाओ उसे। हे मेरे मन, तुम में बाबा का ज्ञान प्रकाश भरा हुआ है। मैं नीले आकाश के नीचे स्थित प्रकाश की देह में चमकती मणि, अंग अंग से निकलता प्रकाश, स्पष्ट एकदम मेरी आंखों से, मेरे मुख से, मेरे हाथों से, मेरे पैरों से, अंग अंग से, रोम रोम से शक्तिशाली लाल किरणें निकल रही हैं। जैसे रोम रोम से पंच तत्वों की देह से पसीना निकलता है, वैसे ही रोम रोम से प्रकाश की देह से प्रकाश निकल रहा है। रोम रोम से लाल प्रकाश बह रहा है। संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान फरिश्ता हूं। मेरे सर के ऊपर सर्वशक्तिमान शिव बाबा स्थित हैं और उनकी लाल किरणें मुझ में समा रही हैं। जैसे खाली टंकी में पानी भरता जाता है,
वैसे शिव बाबा का लाल प्रकाश मेरी प्रकाश की देह में भरता जा रहा है। भरता जा रहा है। मेरे चरणों से निकलकर ये प्रकाश नीचे घूमते धरती के गोले में समा रहा है। स्पष्ट स्पष्ट देखिए, बिल्कुल जैसे आंखों के सामने स्क्रीन चल रही है और टीवी पर देख रहा हूं मैं ये सब। अभी देखेंगे मैं फरिश्ता प्रकाश की देह में स्थित, ऊपर से फव्वारे पड़ रही हैं प्रकाश की और मेरे चारों तरफ 5 गोले देखेंगे। स्पष्ट रूप से 5 गोले देखेंगे चारों तरफ। अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, 5 गोले आपको दिखने लग जाएंगे। 5 गोले घूमते हुए संकल्प करें, मैं प्रकृति पति फरिश्ता हूं। संकल्प किया करें तुरंत पावर के साथ, शक्ति के साथ। मैं प्रकृति पति फरिश्ता हूं। फिर से कहें, मैं प्रकृति पति फरिश्ता हूं। अनुभव होना चाहिए। मैं प्रकृति पति फरिश्ता हूं। फिर से कहिए और देखिए मुझसे लाल प्रकाश निकलकर 5 जो गोले बनाए थे 5 तत्वों में जा रहा है। स्पष्ट एकदम। अग्नि, जल को देखिए, वायु का गोला देखिए, आकाश का नीला गोला देखिए, पृथ्वी का गोला देखिए। 5 गोले, 5 में लाइट समाती हुई। बहुत लिया है प्रकृति से, 5000 वर्ष से लेते आए हो। 2 इसे भरपूर करो। भरपूर करो। हे प्रकृति माँ, आप सदा ही मुझे देती आई हैं। बातें करेंगे। पिछले 5000 वर्ष से आपने मुझे दिया है। मैं आपका दिल से शुक्रिया करता हूं। देखिए प्रकृति सतो प्रधान होते हुए जो 5 गोले हमने देखने के लिए बोले थे, उन्हें ऐसे देखे जैसे बिल्कुल नए हो गए हैं। उनकी चमक बढ़ गई है। 5 गोलों की चमक बढ़ गई है। शुक्रिया प्रकृति माँ, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बोलो जितनी बार आप शुक्रिया कर सकें, इससे जादू होता है जीवन में।